नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वानखड़े ने नकली बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाई है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति फर्जी कागजातों के आधार पर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं न कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट जो झोपड़ी में हो सकता है, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ रहा होगा, इस फर्जी सर्टिफिकेट से उसका अधिकार छिनेगा। जो बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास है वो असली है। गौर से देखेंगे तो उनमें ऑल्ट्रेशन किया गया है। मुंबई में बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्च करके हासिल किए जा सकते हैं। वानखड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन है, लेकिन वानखड़े का सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं है। अमेठी में नारी शक्ति मिशन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। खबर अमेठी जनपद के तहसील तिलोई के कस्बा जायस से है, जहां सोमवार को पंकज मंत्री स्मृति महाविद्यालय नंदग्राम पंचायत के द्वारा राष्ट्र सेवा योजना के तत्वाधीन में नारी शक्ति मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के प्रति जन जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमानगढ़ रामलीला मैदान से रैली को प्रसिद्ध समाज सेवी घनश्याम महेश्वरी द्वारा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली बाहर सैदाना चौकी बस स्टॉप होते हुए पुनः हनुमान दल पर आकर जागरूकता रैली समाप्ति के उपरांत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय प्रबंधक मनोज माहेश्वरी, प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर आशीष पांडे, को प्रबंधक परवेज अली, महाविद्यालय के प्रवक्ता गण डॉक्टर माया शुक्ला। ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह है? पंकज माहेश्वरी स्मृति महाविद्यालय यहाँ उच्च शिक्षा का केंद्र है और क्षेत्र में जो अशिक्षा है उसको दूर करने के लिए जन जागरूकता, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जागरूकता लाना समाज में। स्वच्छता से ही हम बीमारी से बच सकते हैं, कोविड से बच सकते हैं, ये संदेश देना। साथ में हर बालिका, हर नारी जो है सशक्त हो, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए स्वयं प्रयत्नशील हो। ये हमारे विद्यालय का एक मोटो है कि यहाँ पर इस तरह की जागरूकता लाकर यहाँ की बालिकाओं को आगे बढ़ाएं, यहाँ के शिक्षा दूर करके यहाँ के विकास को आगे बढ़ाएं। ये कार्यक्रम कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है? ये हनुमान दल से शुरू हुआ है और सराउंडिंग पूरा जो है जायस का भ्रमण करके वापस हनुमान दल में एक संगोष्ठी होगी, जिसमें इन सभी विषयों पर विचार किया जाएगा। जी, धन्यवाद। स्वच्छ भारत कैसे रहे, स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ भारत होगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण भारत माता की, भारत माता की, बेटी बचाओ जो अशिक्षा है, अशिक्षा अब साफ है, जिसके लिए विकास रुका हुआ है, तो शिक्षा जब आएगी तभी यहाँ का विकास होगा। बस यही सबका जो लोग उद्देश्य है और जन जागरूक कर रहे हैं। यहाँ के लोग अभी जो नहीं जानते शिक्षा के बारे में, उनको शिक्षित करें और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये हमारा अभियान है। नेता सलीम, सारिका पांडे, विजय मौर्य, उत्तम राय आदि जायस कोतवाली प्रभारी एवं उनके सहयोग का अभूतपूर्व योगदान रहा। मध्य प्रदेश में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार, 6 महीने से चल रहा था फरार इनामी आरोपी। मध्य प्रदेश में एक महिला नेता से कथित दुष्कर्म के मामले में उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के फरार बेटे करण मोरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शादी का झांसा देकर महिला नेता से दुष्कर्म करने का आरोपी है, पिछले 6.5 महीने से फरार था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। महिला पुलिस थाने की प्रभारी ज्योति शर्मा ने पीटीआई को बताया कि करण मोरवाल को इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर मक्सी के पास से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि करण की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि करण के खिलाफ इंदौर के महिला थाने में 2 अप्रैल को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक मामला दर्ज कराने वाली महिला नेता का आरोप है कि विधायक के 30 वर्षीय बेटे ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी से की मुलाकात। बारिश और ओले गिरने से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है। फसलों के लिए किसान मुआवजों की मांग कर रहे हैं।
सहारनपुर में आज भारतीय किसान संघ के किसान जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीते दिन बारिश के कारण बर्बाद हुई धान की फसल को लेकर जिला अधिकारी को अवगत कराया और मांग की है कि जिस तरीके से किसानों की फसल बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है, उन किसानों को सरकार से बात कर मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिन चीनी मिलों पर किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है वह जल्द किया जाए और जो चीनी मिल अभी तक शुरू नहीं हुए हैं उनको जल्दी चालू कराया जाए, जिससे कि किसान अपने गन्ने को चीनी मिलों में भेज सके। वहीं ओलावृष्टि से जनपद के किसानों की धान की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। इस नुकसान का आकलन कर तत्काल मुआवजे की व्यवस्था कराई जाए। आज मूल समस्या यह है कि जिले में 64 साल के बाद में इतनी भयंकर वर्षा हुई है कि उसके कारण जो धान खेत में खड़ा था वो भी खराब होएगा, जो कटा पड़ा था वो भी खराब होएगा, और उसके कारण जो धान क्रय केंद्रों पर जब किसान धान लेकर जा तो इस तरह का व्यवहार कर रहे वो कर्मचारी और अधिकारी वहाँ के, तो वो गन्ने तोलते नहीं। कहे साहब हम तो 50 ही क्विंटल तोल लेंगे, कभी कहें हम तो पूरे दिन में 200 ही क्विंटल तोल लेंगे। साहब इसमें काला दाना है, इसका रंग बदल गया, तो इसमें रंग बदलने में हमारा क्या दोष है भाई? सरकार खरीद के लिए कह रही, तो ये कहने के डीएम साहब को आए कि आगे आने वाले समय में जगह जगह झगड़े होंगे और किसान झगड़े तब जा हटने का नहीं। अगर उसका धान नहीं तोला गया तो वहीं बैठ कर वहीं सड़क जाम करेंगे। डीएम साहब ने कहा, हमने डीएम साहब को कहा, आश्वासन नहीं कुछ अभी मिला। हमने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब आप जिले के अधिकारी हैं, आप प्रदेश सरकार से इसकी अनुमति लें। ये जो मानक है जिसमें 5% काला दाना, इसे बढ़ाएगा 20% करें और हमारा पूरा धान बिकना चाहिए। दीपक और मिट्टी के सामान बेचने वाली महिला व्यापारी से दिन दहाड़े हुई लूट। यदि दिन के समय इस प्रकार लूट और चोरी की घटनाएं होंगी तो फिर लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेंगे? मंदसौर जिले में पुलिस की लगातार सक्रियता के बावजूद अपराधी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दिन के समय दीपक और मिट्टी के सामान बेचने वाली महिला से लूट की घटना सामने आई है। ग्राहक बनकर आए 2 युवक महिला व्यापारी से सामानों के लेन देन के बहाने मोबाइल और 400 रुपए छीन कर भाग गए। आपका नाम? कला भाई प्रजापति। क्या हुआ आपके साथ? वो गिराक बन के आया और मेरे से बोल रहा करवे दे दो। मैंने करवे बांधे, फिर कह रहा मेरे पास 500 की नोट बंदी है। मैंने कहा वह बंदी के 20 खुले दे दूंगा, 120 बने जो तुम मेरे को 400 रुपये दे दो। तो मैंने 400 रुपये दे दिए गाड़ी पे बैठा। फिर कह रहा मोबाइल दे दो, मेरे घर पे बात कर लूँ कि 3 करवे चाहिए कि 2 चाहिए। तो मैंने मोबाइल दे दिया। मैंने कहा कर ले बात। तो बात करते हुए ने मेरे से कह रहा एक छन्नी और भर दो। मैं एक छन्नी भरने गई थी तो कीक मार के ना भग गया। तो पैसे भी ले गया ना, मोबाइल भी ले गया। कब की घटना है? परसों की 23 तारीख। इस घटना को लेके आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? हाँ लिखा दी पुलिस वालों को क्या कहना है? वो कह रहे कि करेंगे हम, अब क्या करे नहीं करे वो जाने। आपने उनकी शक्ल देखी थी? शक्ल तो पहचानती हूँ मैं, वो कैमरे में भी देखा मैंने उनको। कैमरे में शक्ल नजर आ रही? कैमरे में यूँ खड़े ना तो पीछे से आ रहे, वो शक्ल नहीं आ रही। अच्छा। एक को काला शर्ट पहन रखा था, एक ने सफेद पहन रखा। तो अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा है? अब बोल के आए, अब कुछ करेंगे तो करेंगे, वो क्या करे। अब गया तो है, वो तो मोबाइल भी गया, पैसे भी गए। वो गाड़ी पे प्लेट देखी वो कैमरे में, तो प्लेट भी सफ़ेद लगी हुई, नंबर ही नहीं है गाड़ी। बिना नंबर की गाड़ी? हाँ बिना नंबर की गाड़ी। मंदसौर में अफीम नीति के खिलाफ आज बही चौपाटी पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि घोषित की गई नई अफीम नीति किसानों के हित में नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर बही चौपाटी पर धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों ने नई अफीम नीति से नाराजगी जाहिर करने के साथ ही नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। इस वर्ष जो है किसानों ने काफ़ी मेहनत की थी और अच्छी अफीम जो है नारकोटिक्स विभाग को दिलाई थी। कहीं न कहीं नारकोटिक्स विभाग द्वारा और राजनीतिक द्वारा जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है 3 से 4 अधिकारी पकड़ाए भी गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और किसानों के लगभग हजारों जो है लाइसेंस जो है इस करप्शन की वजह से कटे हैं। किसानों की अच्छी अफीम है और अच्छी क्वालिटी की अफीम नारकोटिक्स विभाग को दिलाई है। इसी बात को लेकर के आज यहाँ हजारों किसान आए हैं। और दूसरी बात यह है, इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला है। जब से हमारे बाप दादा हुए हैं, ये आदिकाल से खेती चलती आ रही है। इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला है कि मारपीट
मार्फिन निकाली जाए। किसान मार्फिन को नहीं जानता है, औसत को जानता है, और औसत आधार पर जो है नारकोटिक्स विभाग कई सालों से पट्टे देते चली आ रही है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है और जब से सुधीर गुप्ता सांसद बना है, तब से ये जो है नीति, नई मार्फिन नीति लेकर के आए हैं। वहीं से जो है ये हज़ारों किसान जो है आज प्रताड़ित है, किसान परेशान हैं। बहुत सारे किसानों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं और किसान अपनी ज़मीन बेचने पर उतारू है। और इस मार्फिन नीति को CPS पद्धति, एक और नई पद्धति लाए हैं जिसको किसान नहीं जानता कि ये CPS क्या होता है, इंग्लिश शब्द। और ये पद्धति अगर लाई जाती है तो मैं सोचता हूँ कि कई किसान मौत के उस गाल में ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं, हमको तो मालूम नहीं है कि अब नारकोटिक्स विभाग जो है डोड़े ले जाएगी। और उस डोड़े की रखवाली कौन करेगा? बिना चीर का डोड़ा जो है कई किसानों को जो है चोर रात को जो है मौत के घाट उतार देंगे। उसकी जवाबदारी नारकोटिक्स विभाग लेगा या राजनीतिक विभाग या सांसद लेंगे? ये मुझे यहाँ से जो है मंच से भी मैं बात करना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से भी ये बात करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से या तो इस अफीम की खेती को पूर्णतया बंद कर दे भारत सरकार, हमको अफीम के पट्टे नहीं चाहिए, और अगर देना है तो मार्फिन पद्धति समाप्त करें, CPS पद्धति समाप्त करें और ये भ्रष्टाचार समाप्त करें और प्रत्येक किसान को जो है 10-10 सारी के पट्टे दिए। आपको क्या लगता है, आपने आंदोलन बुलाया था तो नोटिस देना, आंदोलन नहीं करने के लिए अनुमति नहीं देना, देखिए दबाव बनाना, क्या ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी और इस क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। आपने देखा होगा किसान जो है इस मध्य प्रदेश का और मंदसौर नीमच जिले का किसान बहुत शांतिप्रिय किसान है, जबकि हमने लिख के दिया आवेदन में माननीय SDM महोदय को हम के गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। लेकिन इस मल्हारगढ़ तहसील के SDOP, इस पिपलिया मंडी के थानेदार लगातार 2-3 देखिए दबाव बनाना, क्या ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी और इस क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। आपने देखा होगा किसान जो है इस मध्य प्रदेश का और मंदसौर नीमच जिले का किसान बहुत शांतिप्रिय किसान है, जबकि हमने लिख के दिया आवेदन में माननीय SDM महोदय को हम के गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। लेकिन इस मल्हारगढ़ तहसील के SDOP, इस पिपलिया मंडी के थानेदार लगातार 2-3 दिन से दिलीप पाटीदार को और अमृत पाटीदार को थाने में बुलाकर धमका रहे हैं। बोल हम अनुमति नहीं देते हैं, तुम्हारे परमिशन नहीं है, अगर आंदोलन किया है तो ठीक नहीं रहेगा और हम किसी भी कीमत पर उस बही चौपाटी पर आंदोलन नहीं होने देंगे। लेकिन अमृत पाटीदार न तो नारकोटिक्स विभाग से डरता है, न यहाँ की पुलिस से डरता है, क्योंकि एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता है। और हज़ारों आंदोलन मैंने किए हैं और मैंने इनसे बोला भी था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमारी मीडिया आएगी, हमारी खबर। इनका एक और कहना था कि आप आंदोलन यहाँ पर क्यों कर रहे हो? यहाँ का SDOP का कहना था कि आप बही चौपाटी पर ही आंदोलन क्यों कर रहे हो? यहाँ आपका कौन सुनने वाला है? आप दिल्ली चले जाइए, आप नीमच चले जाइए। मैंने कहा कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान में हमारा विश्वास है और हमने जब इस क्षेत्र से, इस भूमि से आंदोलन किए हैं उसकी विजय श्री हुई है और अफीम की नीति चेंज हुई है, इसलिए हम इसी क्षेत्र पर आप अफीम के लिए, इस आंदोलन के लिए, पट्टे कटने के लिए, मार्फिन के लिए, हर चीज़ के लिए सांसद को जिम्मेदार बता रहे थे। क्या आपने सांसद से बात की या बात करने की कोशिश की? कई बार बात करने की कोशिश की हमने, लेकिन किसानों से बात जो है सीधे मुख्य सांसद जी नहीं करते हैं। और ये निश्चित रूप से है कि अगर अफीम का पट्टा कोई लेने जाता है और ये कहता है कि मैं सांसद जी कहूँगा और आप जो है पैसे ले रहे हैं, हमारे जैसे किसान जाते हैं तो वो अधिकारी 2 गुना पैसा लेता है भ्रष्टाचार का, तो कहीं ना कहीं सांसद इसमें लिप्त है। 2 से 5 करोड़ रुपए जो है सांसद लेता है, ये छाती ठोक के अमृत पाटीदार कहता है और ये आरोप लगाता है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आरोप ये सत्य है, क्या असत्य है या निराधार। आगे क्या करेंगे आज के बाद? यदि पट्टे नहीं मिलते हैं, CPS खत्म नहीं होता, आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं होता है तो मेरा साफ सुथरे शब्दों में ये कहना है कि 2017 की पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन ऐसी स्थिति इस मध्य प्रदेश का किसान इसी जगह पर ये जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी और किसान रोड पर जो है महिलाएं, हजारों महिलाएं और लाखों किसान इस जो है मंदसौर नीमच के बीच में अपने जो हक की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए रोड पर उतरेगा, चक्का जाम करेगा और जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री है, उनके पुतले दहन करेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है। क्या लगता है जिले के किसान हैं आपके साथ? जिले के हैं, ये जिले के हजारों किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिले के हैं। CPS पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि किसान जो डोडा चूरा में चीरा लगाते थे, बिना चीरा लगाए हुए अल्कलाइट को निकालना है।
अभी भारत सरकार द्वारा सिर्फ CPS पद्धति द्वारा लाइसेंस देने का नियम जारी किया गया है और उसकी खरीद बिक्री भारत सरकार कैसे करेगी उसका नियम अभी आना बाकी है। जैसे ही नियम आएगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर एक बात बताइए, जो CPS पद्धति के दौरान जैसे जो आपका पोस्टा दाना निकलता है वो किसानों को नहीं मिलेगा, ये सब नीति बन रही है। और इसके अलावा क्या भाव बढ़ाए जाएंगे अभी? सभी आप लोगों की सभी नीति सभी जो मांग है उसको आगे हम लोग पहुंचाए हैं और अभी अंडर प्रोसेस है। अभी एक चीज बताइए, अभी तक आपके पास क्या ठोस जानकारी है कि किसानों को नीति में दिया क्या जाएगा? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अभी अंडर प्रोसेस है। तो अभी 15-20 दिन में पूरी नीति आ जाएगी। किसानों ने जो मांग करी इसका क्या करेंगे? किसानों ने जो मांग करी है, जो ज्ञापन दिए हैं उनको मैं भारत सरकार को पहुंचाऊंगा। फाइनली आपका अभी कोई जानकारी नहीं, अभी तक नहीं। अभी अंडर प्रोसेस है और ज़्यादा चांस है 1-2 सप्ताह में पूरी जानकारी आ जाएगी। तो सर ये पट्टे कब तक जारी करेंगे CPS वाले? CPS का पट्टा 30 तारीख के लगभग से शुरू हो जाएगा। जी 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं सुपरिटेंडेंट हूँ उप नारकोटिक सहायक नीमच। ओके। सहारनपुर में देवनंद विधानसभा के दर्जनों गांव के किसान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिंचाई के लिए पानी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संयोजक अरविंद त्यागी ने बताया कि देवबंद विधानसभा के दर्जनों गांव सिंचाई के लिए पिछले 22 वर्षों से राजबाहा, नलहेड़ा, माइनर टेल, जडोदा, पांडा में नई लिंक नहर फीडर चैनल देवबंद गंगा से 35 क्यूसेक पानी की मांग करते चले आ रहे हैं। 2 बार इस पानी के लिए उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन कार्य धीमे स्तर से चल रहा है। उनका कहना था कि विभागीय अधिकारी कहते हैं कि यदि रुकी हुई एक किश्त मिल जाए तो वह 15 दिन में पानी उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने कहा कि यदि 10 नवंबर तक किसानों को पानी नहीं दिया गया तो वह अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे। इस दौरान कुशल पाल, संदीप कुमार, विनोद प्रधान, सुनील कुमार, नितिन त्यागी, योगेश कुमार, राकेश, मनोज, नाहर सिंह, बिट्टू, आशीष आदि किसान मौजूद रहे। मेरा नाम विनोद कुमार, पूर्व प्रधान ग्राम मोरा। लगभग 22 सालों से हमारी गंग नहर से 35 क्यूसेक नलेड़ा राजबाहा के लिए पानी की मांग चली आ रही थी। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद अब हमारी शासन द्वारा मांग पूरी की गई है। कुछ पैसा हमें मिल चुका है शासन से और जो शेष अमाउंट है वो नहीं मिला। उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे और हमारी शासन से निवेदन है कि वो इस बजट को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं। यदि 10 नवंबर तक नहीं मिला तो हम 15 नवंबर को धरने बैठेंगे। 10 नवंबर तक अगर ये बजट नहीं आता तो हम 15 नवंबर से फिर धरने पर बैठेंगे और उसके बाद हम समस्त ग्राम। तिलोई विधानसभा के सपा नेता का प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर अमेठी जिले के तिलोई विधानसभा से है। तिलोई विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता व तिलोई विधानसभा से सपा दल से टिकट के दावेदार मेहताब खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्रता टिप्पणी कर रहे हैं। वायरल वीडियो रायबरेली जनपद के महाराजगंज में अनशनकारी बाबा के धरने का बताया जा रहा है। ये राजनीतिक मंच नहीं है। दिल में बड़ा दर्द है मेरे किसानों के लिए, अपने हिंदुस्तानियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है। वरना मैं तो योगी मोदी की खाल उधेड़ने का काम करते हैं। जिस तरह ये आज देश को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। बताओ हिंदुओं की सरकार है ये। अरे मैं योगी मोदी आपसे पूछना चाहता हूं, इस रोड पर कितना मुसलमान चलता है, कितना हिंदू चलता है? आप अगर हिंदू मुसलमान की बात करो तो यकीन मानो आपको तो ये रोड पहले बना देनी चाहिए, इसलिए कि 80% पहले मेरा हिंदू भाई चलता है, फिर 20%, 15% मुसलमान चलता है। तो आप हिंदुओं की सरकार क्यों कहते हो कि हम हिंदुओं की सरकार है? क्यों झूठ बोलते हो? आप न हिंदू की सरकार हो, न मुसलमानों की सरकार हो, न हिंदुस्तान की सरकार हो। मुझे लगता है कि तुम अंग्रेजों से पढ़कर भी ऐसा जुल्म नहीं किया जितना
जुल्म भाजपा वाले कर रहे हैं। इनको न रोड से मतलब, न बिजली से मतलब, न किसानों से मतलब, न बुजुर्गों से मतलब, न विकास से मतलब, बस इनको कुर्सी चाहिए, उस कुर्सी पर बैठने के लिए। वहीं इस वायरल वीडियो पर महाराजगंज कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मेहताब खान के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी को लेकर तिलोई में भी लोगों में आक्रोश है। लोग मेहताब खान के इस बयान की निंदा कर रहे हैं। और महाराजगंज में जो अभद्र टिप्पणी की गई है मेहताब खान के द्वारा, अगर की गई है तो बहुत ही निंदनीय है और विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी के खिलाफ अगर उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी किया है तो ये बिल्कुल जो है निंदनीय है और उनको जो है उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। कि चाहे मेहताब खान हो सपा के या इमरान खान हो, अभी इमरान खान के द्वारा एक आदमी की हत्या कर दी गई है, दबंग है वो, और मेहताब खान के द्वारा जो है अभद्र टिप्पणी की गई है, तो ये जो है उनकी पार्टी तय करना है उनको कि किसको टिकट देना है, लेकिन हम लोग उनके जो है पूरे विरोध में हैं। और कोई आएगा तो और सोचा जाएगा, वो बात अलग की है, लेकिन हम लोग उसका जो है घोर विरोध करते हैं। मेहताब खान का बड़ा ही घिनौना चरित्र है और बड़ा ही दुखद है। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, उनके खिलाफ तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग जनप्रतिनिधि होंगे तो समाज का क्या होगा और समाजवादी पार्टी का क्या होगा, भगवान ने जाने। सबसे पहले तो मैं रामकृष्ण भारती हैं, एडवोकेट और जिला महामंत्री, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 18 से हूँ। ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हैं या कोई भाषा बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल निंदा करते हैं, और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज होकर के कार्रवाई हुई है जो वो बहुत ही उचित है और होनी चाहिए। चूँकि तिलोई के रहने वाले हैं इसलिए यहाँ तिलोई में अमन चैन है, गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भाव नहीं है। और अगर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है तो जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये उनकी मानसिकता का प्रचायक है, बिगड़ी मानसिकता का प्रचायक है। उनको कुछ करना धरना नहीं है, केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ करके वो केवल हिंदू मुस्लिम राइट करना चाहते हैं और किसी तरह जो है यहाँ जो भाईचारा बना हुआ है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। अवैध असलाह और चाकू के नोक पर दबंगों ने दलित महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। 1 महीने के बीतने के बाद भी शिवराजगंज पुलिस ने नहीं दर्ज की आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा। खबर अमेठी जिले के कोतवाली शिवरतनगंज के एक गांव की है, जहां खेत में किसानी का काम करने गई एक दलित महिला को बंधक बनाकर 3 लोगों ने चाकू और अवैध असलाह दिखाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसकी इज्जत तार तार कर दी और कहा कि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे, और असला लहराते हुए फरार हो गए। पीड़िता जब शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंची तो पुलिस ने मामले में आरोपियों को थाने बुलाकर मामला रफा दफा कर पीड़ित महिला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवरतनगंज पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पीड़ित महिला लगभग 1 माह से थाने का चक्कर लगा रही है। क्या समस्या है आपकी? हमारी हम लखनऊ में रहे, तो वहाँ पर हमारी औरत हमसे फ़ोन किया कि घर पर चले आओ। वहाँ से फिर बताए तो यहाँ पर खेत में पानी लगाने गई थी, तो वहाँ पानी लगा के आई थी। वहाँ पर शत्रुघ्न, स्वामी, बिंदर 3 लोग वहाँ पर आकर हमारी औरत की इज्जत दी। तो वहाँ पर शत्रुघ्न चाकू उसके पेट पर धर दिया। बिंदर, स्वामी कट्टा लेके खड़े रहे, कहीं बोलोगे तो गोली मार दिया, तुम्हारे खानदान का पूरे का ख़त्म कर देंगे, कहीं थाने जी हो कहीं जी हो तो तुमको मार देंगे। क्या किया उन्होंने? कट्टा दिखाते रहे, चाकू देके उसके बाद बलात्कार किया, इज्जत लूट लिया। तो उसके बाद में फिर कहीं कि थाने में ले जाइए, कहीं चला दो, तुम्हारे पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद आपने कहीं सूचना दी इसकी? फिर इसके बाद में थाने गया, तो वहाँ एप्लीकेशन लेकर गया, तो वहाँ थाने में दिया, तो थानेदार रख लिया। फिर कहीं जाओ घर को, कल आना। फिर कल फिर गए, फिर बिहान भरे, तो वहाँ पर कह रहे हैं उनका साहब हमारी रिपोर्ट लिखा जाए, उनको डॉक्टरी कराया जाए, तो कहीं जाइए कि कल फिर आना। फिर वहाँ पर गए तो कल गए, फिर तीसरे दिन फिर गए, तो वहाँ पर कहें कि वहाँ पर अब नहीं होगा कुछ।
जाओ जाते रहो तुम्हारा काम इससे होगा। फिर दो लोग को कह रहे हैं हटा दो, सिर्फ 17 को इनके नाम डालो बस। कौन कह रहा है 2 लोगों को नाम निकाल दो? साहब कह रहे हैं बड़े। साहब का नाम जानते हो? नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने और कहीं भी शिकायत इसकी की? इसकी शिकायत तो हम महिला आयोग में एप्लीकेशन दिया और फिर 1076 पे किया, जिला अमेठी को भेजा। सब एप्लीकेशन आती यहाँ पर रोक लेते हैं, फिर उसके बाद लिख कर यहाँ से अपने मनमानी भेज देते हैं। अच्छा, आपकी FIR दर्ज हुई या नहीं हुई? FIR अभी तक नहीं दर्ज हुआ, ना मेडिकल हुआ। अच्छा, चलिए ठीक। लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पाई है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या है आपकी? हम खेत में पानी लगाए गए थे, खेत देखने। सत्यवान स्वामी 3 जने आए, मेरे कट्टा चाकू लगा के मेरी बलात्कार गलत किया, मेरा इज्जत लूट लिया। मैंने थाने गई, कोनो सुनवाई नहीं भाई, एप्लीकेशन दिया था, कोनो सुनवाई नहीं भाई। मैं कहीं जा घर में बैठा जा। मैंने अपने आदमी फ़ोन किया, बुलाया, थाने गई थी 4-5 दिन की, कोनो सुनवाई नहीं बना भाई। FIR दर्ज किया, ना हमारा डॉक्टरी कराया, कहीं जाओ घर में बैठा जा, कुछ न है। कितने लोग थे? 3 लोग थे। सत्यवान स्वामी बिंदा, सत्यवान ने गलत किया था मेरे साथ। अच्छा, आपकी शिकायत थाने में आपने दिया है? हाँ, दिया था। थाने में क्या बताए? थाने में बताया था कि सत्यवान ने मेरे साथ गलत किया, मेरी इज्जत लूटा है, मेरे साथ बलात्कार किया। उसको पकड़ के लाए तो 3 डंडा मारा, नहीं छोड़ दिया उसको। न मेरी FIR दर्ज किया, न मेरा मेडिकल करवाया, न मेरा कुछ करवाया। गंजा घर में बैठा है। कितने दिन हो गए? कम से कम 2 महीना 1.5 महीना हो गया। धीरे धीरे कोनो सुनवाई नहीं हुई। 5-6 दिन के गए थाने, दौड़ हफ्ता हो गई है। फिर गए बीचन गए, दौड़ जाए तो भला सारा दिन भूखे प्यासे में बैठा रहा। कहीं जाओ, घर का कोनो काम नहीं होता। आजकल टरकाए रहता, आ जाओ काल आओ, फिर आओ इतना जाए तो लौटे, कोनो काम नहीं हुआ हमारा। चलिए ठीक। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गोवा की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोवा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, प्रधानमंत्री को वहां भी ध्यान देना चाहिए। मलिक गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा, गोवा में बीजेपी सरकार कोविड-19 से निपटने में नाकाम रही और मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। गोवा सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें भ्रष्टाचार था। गोवा सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुझे हटा दिया गया। मैं लोहियावादी हूं। मैंने चरण सिंह के साथ वक्त बिताया है। मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि गोवा सरकार की घर घर राशन बांटने की योजना अव्यवहारिक थी। ये कंपनी के कहने पर किया गया था, जिसने सरकार को पैसे दिए थे। मुझसे कांग्रेस समेत कई अन्य दल के लोगों ने जांच करने को कहा था। मैंने मामले की जांच की और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। मलिक ने आगे कहा, वो नहीं मानेंगे कि गलती उनकी थी। एयरपोर्ट के पास एक इलाका है जहां खनन के लिए ट्रकों का इस्तेमाल होता है। मैंने कोविड को देखते हुए इसे रोकने को कहा था, लेकिन सरकार ने नहीं माना और बाद में ये कोविड का हॉटस्पॉट बन गया। उन्होंने कहा कि आज देश में लोग सच बोलने से डरते हैं। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए समय भारत 24x7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।